सुप्रभातम बच्चों। अब तक हमने संधि में अध्ययन किया है अच संधि का। अच संधि में यण संधि और अयादि संधि। अब नेक्स्ट संधि है गुण संधि। गुण संधि में विस्तारित रूप से आज अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, गुण संधि में जो सूत्र है वो है आद गुण है। सूत्र की वृत्ति है संहिता विषये अ/आ वर्णतः परे ई/ बड़ी ई उ/ बड़ा उ री/ बड़ा री लृ वर्णेषु विद्यमानेषु पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः ब्रैकेट में अ ए ओ भवति। अर्थात संहिता के विषय में, संहिता का अर्थ बताया आपको, पहले वाला वर्ण और उसके पास वाला वर्ण, अंतिम वाला उसके दोनों वर्ण अगर अ या आ, इन वर्णों के बाद में छोटा बड़ा ई, छोटा बड़ा उ, छोटा बड़ा री और लृ, ये वर्ण होने पर पहले वाले वर्ण और उसके अंत में आने वाला वर्ण ई, उन दोनों के स्थान पर क्रमशः अ ए और ओ ये गुण होंगे। इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। जिस प्रकार से अ यहाँ पर दे रखा है अ/आ, ये शुरुआत वाले पद के अंत में होने चाहिए और इसके इसके पास में ई होने पर दोनों के स्थान पर ए गुण होगा, उ होने पर दोनों के स्थान पर ओ गुण होगा और री होने पर दोनों के स्थान पर अर गुण होगा और लृ होने पर दोनों के स्थान पर अल गुण होगा। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। अ/आ धन, छोटा ई बड़ा ई, दोनों में से कोई सा भी हो तो इन दोनों के स्थान पर ए होगा। अ और ई दोनों के स्थान पर ए होगा। उदाहरण है जी, उप धन इंद्र है। उप में अंत में अ है और इंद्र के शुरुआत में ई है, तो अ धन ई दोनों को मिलाकर ए आदेश हुआ यहाँ आद गुण सूत्र से। और इसको हम लिखेंगे तो उप में से अ निकल गया और इंद्र में से ई निकल गया, तो यहाँ पर ए हुआ, तो उप में प हलंत रह गया। उप धन ए धन ई निकलने के बाद आदन है और द्र रह गया, तो उप धन ए धन द्र, तो इसको मिलाकर लिखेंगे उपेंद्र है। अगला उदाहरण गज धन इंद्र है। इसी प्रकार अ और ई, गज में अंत में अ और इधर ई, दोनों को मिलाकर अ और ई के स्थान पर हो जाएगा ए, तो मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा गजेंद्र है। इसी तरह देव प्लस इंद्र है। देव के अंत में व में अ और इंद्र के शुरुआत में ई, अ और ई को गुण होगा ए, मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा देवेंद्र है। इसी तरह महा धन इंद्र है। महा के हा में आ वर्ण और इंद्र के शुरुआत में ई वर्ण, आ और ई इन दोनों वर्णों के स्थान पर ए गुण होगा और मिलाकर लिखेंगे तो महेंद्र है। इसी तरह तथा धन इति, तथा में आ वर्ण और इति का ई वर्ण, इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा ए गुण और मिला के लिखेंगे तो तथेति। इसी तरह अगला उदाहरण यथा धन इष्ट है। तो यथा का आ और इष्ट का ई, इन दोनों के वर्णों के स्थान पर ए गुण हो जाएगा, तो मिलाकर लिखने से बन जाएगा यथेष्ट। इसी तरह सुर धन ईस है। सुर र में अ और ईस है का ई, दोनों के स्थान पर ए गुण, मिलाकर लिखेंगे तो सुरेश है। इसी तरह अगला उदाहरण रमा धन ईस है। रमा में माँ में आ और ई सह का ई, आ और ई के स्थान पर ए गुण,
मिलाकर लिखने से बन जाएगा रमेश है। इसी तरह महाधन ईस है, महा हा में आ और ई का ईस है का ई, इन दोनों के मिला के स्थान पर गुण हो जाएगा ए और मिलाकर लिखेंगे महेश है। इसी तरह अगला ए और आ के बाद में अगर ऊ होगा तो दोनों के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सूर्य है धन उदय है, अ धन उ, सूर्य का अंत में अ वर्ण और उदय का उ, अ और उ के स्थान पर ओ वर्ण हो जाएगा तो बचेगा सूर्य है धन ओ धन दय है, तो मिलाकर लिखने से बन जाएगा सूर्योदय है। इसी तरह पर धन उपकार है, पर के र में अ और उपकार का उ, अ और उ के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा, मिलाकर लिखने से हो जाएगा परोपकार है। इसी तरह हित देन उपदेश है, हित का त में अ, उपदेश का उ, अ और उ के स्थान पर ओ गुण, मिलाकर लिखने से बन जाएगा हितोपदेश है। महाधन उदय है, महा में हा का आ और उदय का उ, दोनों को मिला दोनों के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा, मिलाकर लिखने से हो जाएगा महोदय है। अगला उदाहरण परीक्षा धन उत्सव है, परीक्षा शा में आ और उत्सव का उ, आ और उ के स्थान पर ओ गुण हो जाएगा, मिलाकर लिखने से परीक्षोत्सव है। एक धन ऊन, एक क में अ और ऊन का उ, अ और उ के स्थान पर ओ गुण, तो एकोन है। इसी तरह अगला उदाहरण अ ओब्लिक आ के बाद में अगर री वर्ण हो तो री, इन दोनों के वर्णों के स्थान पर अर गुण हो जाएगा। तो राज धन ऋषि, राज में अ और ऋषि का री, दोनों को स्थान पर अर गुण हो जाएगा तो राजर्षि, मिलाकर लिख दिएंगे राजर्षि। इसी तरह महाधन ऋषि, महाधन ऋषि में भी बन जाएगा महर्षि। अगला वर्ण है अ ओब्लिक आ धन लृ, तो इन दोनों के स्थान पर गुण हो जाएगा अल। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तव धन लृकार है, तव में अ, व में अ और लृकार का लृ में लृ, इन दोनों के स्थान पर होता है अल गुण, इन दोनों के स्थान पर होगा अल गुण, तो मिलाकर लिखेंगे तवल्लकार है। इसी तरह मम धन लिकार है तो ममल्लकार है।